दोस्तों, कौन है जो मां लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें ये चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। अगर आपके घर पे दुख है तो आपकी कुछ आदतें घर परिवार में निर्धनता के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनसे घर में धन और समृद्धि आती है, और हर घर की सुख समृद्धि काफी हद तक उस घर की गृहिणी पर निर्भर करती है। उन्हें लक्ष्मी का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन जो लक्ष्मी की तरह घर के सारे कार्य करें, परिवार का ख्याल रखें, वो होती है असली लक्ष्मी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। आज हम उन्हीं बातों को जानेंगे। घर की महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे घर में निर्धनता छा जाती है। मां लक्ष्मी के कदम घर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली बुरी आदत है देर तक सोना। आजकल की महिलाएं रात में नौकरी भी करती हैं, तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो अलग बात है, अन्यथा किसी भी स्त्री को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसी आदत है घर और परिवार के लिए अशुभकारी बन सकती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति और परिवार वालों के लिए दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। और अगर आप समय से नहीं उठेंगे तो नित्य कर्म भी समय पर नहीं होंगे। इसका असर बाकी लोगों पे भी पड़ेगा। आपके बच्चे आदि भी इसी का अनुकरण करना शुरू कर देंगे। अगर आपको दोपहर में ज्यादा देर सोने की आदत है तो इसे भी बदल दें। 15-20 मिनट आराम करना अलग बात है, वो जरूरी होता है, लेकिन कुछ महिलाएं दोपहर में 3-4 घंटे तक सोती रहती हैं। रात में मोबाइल में व्यस्त रहती हैं और नींद पूरी करने के लिए दिन में सो लेती हैं। घर के काम पूरे करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता, फिर वो चिड़चिड़ाने लगती है। घर में अशांति का माहौल बनता है। ऐसे नकारात्मक वातावरण भरे घरों में मां लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। हमेशा समय पर सोकर समय पर उठना चाहिए। मन प्रसन्न रहता है। खुशी के माहौल में कामों का भी जल्दी निपटारा हो जाता है। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। और दोस्तों, मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जिस घर में स्वच्छता हो, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। लेकिन आजकल की व्यस्त जीवन शैली के कारण जब समय मिलता है तब घर की सफाई होती है। ऐसा न करें। रात में घर गंदा रख के आप सोती है, किचन में झूठे बर्तन रखकर सोती है, तो इन सभी से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कभी कभी बच्चे या कोई बड़े भी खाना खाने के बाद अगर थाली में जुठा हो, उसको ऐसे ही ले जाकर बर्तन मांजने के स्थान पर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्तन में से हमेशा जूठन निकालकर घर के बाहर कुत्ते बिल्लियों को खिला देना चाहिए। कभी भी थाली में जूठन रात भर छोड़ के नहीं रखना चाहिए, उसमें पानी डाल के छोड़ दें। कभी कभी घर में जब कचरा आदि निकालने के बाद कुछ लोग झाड़ू को फेंक के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पांव से भी झाड़ू को कभी ठोकर नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जादू को लांघना भी नहीं चाहिए। जादू का अपमान करने पर घर में क्लेश कलह और दरिद्रता छाई रहती है। घर में पोछा लगाते समय सप्ताह में कम से कम 1 दिन नमक मिले पानी से पोछा लगवाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। घर की सफाई के बाद मुख्य द्वार पर चुटकी भर हल्दी मिलें जल का छिड़काव करना चाहिए। घर की गृहिणी को साथ ही थोड़े गहने भी जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि जिस घर की महिलाएं सुंदर गहनों से सजती संवरती हैं, उस घर में सदा वैभव संपन्नता रहती है। पुरुषों को भी चाहिए कि त्योहारों पर अपने घर की महिलाओं को यथासंभव गहने भेंट करें। इस तरह से महिलाओं को प्रसन्न रखने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह शाम घर में धूप दीप अवश्य जलाएं। इससे घर में सकारात्मक माहौल बनता है। ऐसा माहौल मां लक्ष्मी पसंद करती है। जिस घर की महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, प्रभु का नाम स्मरण करती है,
वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और मां लक्ष्मी का वास वहां सदा के लिए हो जाता है। और एक गलती बहुत सी महिलाएं करती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता का वास होता है, और वो है भोजन को हर बार छकते रहना। वो भोजन बनाती जाती हैं, साथ ही छकती जाती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने अंदाज को सही बना के रखें और आखिर में भोजन को थोड़ा ठंडा करके भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ही आपको छकना चाहिए। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें ये चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर मां बाप की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह रहती है, लेकिन पराया धन होती है। इसलिए हर मां बाप एक ना एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना मां बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी का हर इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को ब्याह में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। मां बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी तरीका है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही हैं, वो पहले के जमाने के मुकाबले काफी अलग है, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल माता पिता भले ही अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो दिए जाते हैं, लेकिन वो एक खास तोहफा भी उनमें होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि जहां वो होंगे वहां कभी भी कोई विघ्न नहीं आ पाएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल लें। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। आपको बता दें कि दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वो जाती हुई घर की सुख समृद्धि साथ ही ले जाती है। इसलिए कभी भी बेटी को आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में नहीं देनी चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी ना कभी दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तब सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति तोहफे में वापस ले लें। यह बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कि अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और मां लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेगी। अब अगर नई मूर्ति आप खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सूंड की दिशा किस तरफ है। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाएं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता है। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग होता है और सही तरीके से अगर पूरे विधि विधान से पूजन न किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी ये माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है।
तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। इसलिए ये गलतियां भूल से भी ना करें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें।